वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परिंदे वगैरह मैं खोल दूं, माशाल्लाह मैं सुबह सुबह आया हूं तो बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ मिली है। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं कि कौन सी खुशखबरी आई है जी। 4 अंडे हो चुके हैं डक्स के। तो इस साइड पर चेक करें तो हमारे ये वाले जोड़े ने भी अंडे दे दिए हैं। सामने एक अंडा आ गया है, तो एक अंडा इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा। हमारे पास 4 जोड़े थे, चारों ने अंडे दे दिए हैं। तो इस साइड पर हम मुर्गियाँ वगैरह भी खोल देते हैं, बाहर निकल आए आराम सुकून से। तो मुर्गियाँ भी हमारी बाहर आ रही हैं, जल्दी जल्दी आए। मुर्गियाँ माशाल्लाह हमारी सारी बाहर आ रही हैं। तो मुर्गियों के अंडे भी घर लेके जाने, उठाकर सामने पड़े हुए हैं। तो बाकी चीज़ें देखते हैं जल्दी जल्दी। इस इंसान को तो आप सब जानते ही होंगे। तो आज इसको ज़्यादा ही सर्दी लगी है, तो हमाद भाई आ चुके हैं। तो कबूतर भी हमारे वापस आ चुके हैं माशाल्लाह। तो चेक करें जी, एक ये जोड़ा है और एक वो रेड वाला जोड़ा है। तो बल्कि निकाल के दिखाते हैं कि कौन कौन से जोड़े आए हैं। एक ही काम चेक करें, आते ही जो कबूतर खोल दिए और हमाद के 2 कबूतर, एक वो ऊपर जा रहे हैं और एक ये उड़ रहा है। ये दोनों कबूतर हमाद भाई ने उड़ा दिए हैं। तो हमारे तो पक्के हो चुके हैं, लेकिन इनकी जो है वो अब डर लग रहा है। दोनों ये बैठे हैं, हमाद भाई कह रहे हैं कि दोनों की फीमेल ये हैं। तो दूसरी की फीमेल कहाँ पर है यार, वो भी उठाकर ऊपर पिंजरे के ऊपर रख दे। और ये वाले जो न्यू कबूतर जो हैं ये भी उठाकर कुड़े के ऊपर रख दे, जो है वो फिर आराम सुकून से चले जाएंगे। हमारे मुर्गे वगैरह जो है वो अजाने दे रही है। दोपहर का टाइम हो चुका है, तो मैं छोटे जंगल में आया हूँ परिंदों को बाजरा वगैरह डालने के लिए। माशाल्लाह हमारा मोर भी काफ़ी घूम फिर रहा है। और हमारी डक्स ने सुबह अंडा दिया, तो इसका मतलब 2 दिन, एक कल का दिन छोड़ के परसों फिर से अंडा देगी। और माशाल्लाह 4 अंडे हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता और होंगे। और आप सब ने मुझे कमेंट में बताना है कि डक्स जो है अंडों पर बैठेगी या इनके अंडे इनके में रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमने बच्चे तो निकालने ही निकालने। इस बार हमारी डक्स के बच्चे होंगे बहुत ज़्यादा, और अलग से एक पिंजरा बना होगा हमारी डक्स का। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दें और जल्द से जल्द अंडों के ऊपर बैठे। और हमारी टर्की बर्ड की फ़ीमेल आज चेक करें, थोड़ी सी ढीली हुई पड़ी है। तो आज जो है वो मौसम थोड़ा सा ठंडा है और वेदर बता रहा है कि शायद रात को बारिश हो। तो आज मैंने सब चीज़ों को बाजरा वगैरह देकर अंदर ही बंद कर देना है, ताकि अंदर सुकून से रहे। और बाकी चीज़ें माशाल्लाह सारी हमारी आराम सुकून से बैठी हुई हैं। और हमारे न्यू कबूतर किस तरह के लगे आपने ज़रूर बताना है। कबूतरों का पानी बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं पानी वाली निकाल लेता हूँ बाहर, पानी वगैरह डालते हैं, उसके बाद देखते हैं। और उनका भी डालना पड़ेगा मेरे ख्याल से, फिंचीज़ वालों का भी। तो पहले जो है वो इनका पानी डाल दें, फिर उनकी तरफ भी जाते हैं। पानी जो है वो मैंने दोनों पिंजरों का भर लिया, कबूतरों का भी भर लिया और फिंचीज़ और डब का भी भर लिया। बाजरा भी हो गया कबूतरों का, फिंचीज़ और डब का भी बाजरा हो गया। और ये भी बाजरा पड़ा है, मैंने अंदर भी फेंक दिया मुर्गियों का। तो माशाल्लाह सबका इंतज़ाम हो चुका है। तो हमारी छोटी वाली डक्स क्या करे, माशाल्लाह नहा रही है। तो मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है कि मोर टर्की बर्ड का जोड़ा जो है वो इनके साथ छोड़ देते हैं। हमारी डक्स जो है ठंडे मौसम की खुश रहती हैं, तो इसलिए डक्स जो है वो बाहर घूमती रहें। बाकी टर्की बर्ड और आज मोर जो है वो पिंजरे के अंदर जाएंगे, तो ये अंदर से रहेंगे। और बतखों को एक बंद करने की वजह जो है वो ये भी है कि इनके अंडे पड़े हुए हैं, कोई बाहर वाली चीज़ आकर अंडे वगैरह ख़राब ना कर जाए। तो हमारी डक्स अपने अंडों की प्रोटेक्शन कर सकती हैं, तो ये खुद ब खुद कर लेंगी। बाकी चीज़ें जल्दी जल्दी करते हैं बंद। सबसे पहले पानी दोनों पिंजरों में रखते हैं और बाजरा रखते हैं, उसके बाद मुर्गियों की तरफ आएंगे। माशाल्लाह जी फिंचीज़ और डव का जो है वो मैंने बाजरा वगैरह और पानी वगैरह रख दिया। कॉकटेल जरा मेरा वेट कर रहा है कि जैसे मैं पीछे जाऊंगा तो ये खाने आ जाएगा। और डव एक खाने लग गई है, एक डव इस साइड पर आ गई है, एक ये बैठी हुई है। और हमारा कॉकटेल और फिंचीज़ जो है वो वेट कर रही हैं। और इस साइड पर माशाल्लाह कबूतर खाने लग गए हैं और पानी भी पीने लग गए हैं आराम सुकून से। जो न्यू जोड़े आए हैं वो भी इस साइड पर बैठे हुए हैं, डर रहे हैं। और जो हमारे पुराने जोड़े हैं वो भी बाजरा खाना शुरू हो चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी जो है वो घुल मिल जाएंगे और इंशाल्लाह अनकरीब ये भी जो है खाने पीना शुरू कर देंगे। डक्स मैंने खुली छोड़ दिया है और छोटी वाली डक्स भी बाहर निकाल दी है, बाकी सारी चीज़ें अंदर हैं। तो इनको जो है वो बाजरा फेंकते हैं अंदर भी और डक्स को भी फेंकते हैं बाहर, वरना ये देखिए भाग कर अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। तो जल्दी जल्दी डक्स को बाजरा देते हैं और छोटी वाली डक्स पानी के अंदर चली गई है। माशाल्लाह जी डक्स को पानी भी जो है वो आराम सुकून से नहा रही है। छोटी वाली डक्स बड़े वाली भी जा रही हैं अंदर नहाने के लिए। तो डक्स भी नहा रही हैं, बाजरा भी इनका यहाँ पर फेंक दिया है। और इधर माशाल्लाह हमारे परिंदे भी खा रहे हैं, कबूतर भी खा रहे हैं और इधर साइड पर हमारे छोटे बर्ड्स भी खा रहे हैं। तो सारी चीज़ें आराम सुकून से बाजरा वगैरह खा रही हैं, सबको दे दिया। आज जो है वो हमारे न्यू कबूतर रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी प्यारे लगे मुझे। हमाद भाई एक और कबूतर लेके आए थे, वो सुबह सुबह उड़ गया तो दोबारा वापस ही नहीं आया। तो वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, मगर अब चला गया तो चला
गया। मैंने तो उसे बोला था कि यार तू अपने कबूतरों का जो है वो पर वगैरह निकाल दे, हफ्ते 2 हफ्ते तक इंशाल्लाह आ ही जाएंगे, मगर वो नहीं माना। वो कहता उड़ेगा नहीं, कहीं नहीं जाएगा। वो एक बार ऊपर जाकर बैठा लेकिन वापस आ गया। दूसरी बार फिर से गया लेकिन फिर वापस नहीं आया। तो बाकी चीज़ें माशाल्लाह हमारी काफ़ी हैप्पी हैं और माशाल्लाह हमारी डक्स भी खा रही हैं। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।